करेंगे पदभार ग्रहण। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे विधायक मुरारी लाल मीणा। नगर पालिका प्रशासन की सभी तैयारियां पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स बने मवेशियों का ठिकाना। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। आसपास रहने वाले लोगों में दिखा रोष। भरतपुर में आवारा घूम रहे गोवंश। स्थानीय लोगों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सरकार कर चुकी है 1 साल पहले गौशाला का बनवाने का घोषणा। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बिजली का करंट लगने से एक पशु की मौत। ग्रामीणों ने किया बिजली विभाग का घेराव। बांदीकुई नगर पालिका नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नगर पालिका परिसर में आज भव्य पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने पार्षद गणों के साथ रैली के रूप में गुडा रोड राम मंदिर से अंबेडकर सर्किल पहुंचेंगे, जहां अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, जो तस्वीरें देखी जा रही हैं, जिस तरह से नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नगर पालिका में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और जो साज सज्जा के साथ एक तरह से जो काफिला निकाला जा रहा है, किस तरह की स्थिति, किस तरह की परिस्थिति और किस तरह की खुशी का माहौल देखा गया? राणा, मैं आपको बता दूं, बांदीकुई से जो नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो आज नगर पालिका परिसर में एक समारोह में अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा सभी तैयारियां पूरी जोर शोर से पूरी की गई है। यहाँ तक कि कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से एक नए मेहमान के लिए जो तैयारियां पूरी की जाती है वो सभी तैयारियां नगर पालिका द्वारा की गई है। जहाँ एक दिन पहले नगर पालिका परिसर जो है उसे दुल्हन की तरह रोशनी से सजाया गया है यहाँ पे, और आज है जो राम मंदिर गुड़ा रोड से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों का यहाँ विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और जो सभी विजयी जो पार्षद है उनके साथ जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो जुलूस के रूप में यहाँ से निकले। इनके लिए जगह जगह नागरिकों और जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जगह जगह स्वागत लगाए गए थे। राजकुमार जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से नगर पालिका को दुल्हन की तरह से सजाया गया है कि अब नवनिर्वाचित जो चेयरमैन है वो आ रहे हैं उनके लिए, अब अहम मुद्दा और देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर चेयरमैन वहां अंदर जाने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद, इस पूरे नगर को किस तरह से सजाते हैं, कितना दुल्हन की तरह उसको सजाते हैं, कितना तरीके से काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो चेयरमैन जो इंदिरा बेरवा है, जो चेयरमैन बनी, इनसे खासी उम्मीद है। जो विधायक है, स्थानीय जो विधायक है GR कटाना है, उनके ये खासी नजदीक है, उनके चहेता ये प्रत्याशी रहे और चहेता व्यक्तित्व है इनका। जो इनके जो हस्बैंड है वो CMHO रहे 2 साल से, यहाँ से जिला चिकित्सा अधिकारी रहे हैं और काफी कुछ इनका वर्चस्व यहाँ पे समाज में भी एक अच्छी पहल रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंदिरा बेरवा जो नवनिर्वाचित जो चेयरमैन है, इनसे खासी उम्मीद यहाँ की जा सकती है। और जो विकास की गंगा है यहाँ कड़ी से कड़ी जो जुड़ी है कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस की राजस्थान में जो सरकार है और कांग्रेस की ही यहाँ पे जो चेयरमैन बनी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद करना लाजमी है और कहा जा सकता है कि आप बांदीकुई का विकास यहाँ होना संभव है। राजकुमार जी, वैसे कहा जाता है कि एक महिला के हाथ में वो शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो किसी मकान को घर बना दे या फिर नरक बना दे। अब बांदीकुई नगरपालिका की जिम्मेदारी एक महिला के हाथों में है। अब ये देखना बड़ा अहम होगा और उम्मीदें लगानी भी जरूरी होंगी कि आखिर ये कितना स्वर्ग बना पाती है बांदीकुई को। क्यों राजकुमार जी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इनसे पहले जो चेयरमैन रही है, जो निवर्तमान चेयरमैन थे लक्ष्मी जायसवाल जी, उन्होंने भी बांदीकुई में काफी विकास किया था। तब यहाँ पे है जो संबंधित जो सरकार है उनके यहाँ विधायक नहीं थे, बीजेपी के यहाँ विधायक थी उस समय डॉक्टर अलका सिंह जी।
तब भी काफी विकास हुआ था। और अब अगर बात की जाए तो कड़ी से कड़ी यहाँ जुट चुकी है, सरकार से लेकर के नगर पालिका चेयरमैन तक, नगर पालिका बोर्ड तक। तो कहीं ना कहीं यहाँ जी। विकास होगा। और जो खुद इंदिरा बैरवा जी एक सक्षम महिला है और जी। एक पढ़ी लिखी महिला है, और तो कहीं ना कहीं बांधवगढ़ का यहाँ विकास होना बनता है। जी शुक्रिया राजकुमार जी, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। चाकसू के ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा सरपंच अर्जुन लाल मीणा ने वीआईपी न्यूज से विकास को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। पदमपुरा के सरपंच अर्जुन जी से, वो पहले भी सरपंच रह चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने अपने गांव में क्या क्या विकास करवाया है। पहले तो सर आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूसरी बार सरपंच बनने पर। धन्यवाद। सर आपने अपने गांव में कौन कौन से विकास करवा दिए हैं? मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में सीसी रोडें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में शौचालय, हर घर में, और नाली निर्माण, खाद्य सुरक्षा, ये जो पेंशन का है वो घर घर से जोड़ना, जो लाभार्थी व्यक्ति हैं उनसे, रोड लाइटें, हाई मास्ट लाइटें, और लगभग मैंने सभी तरह का विकास किया है। सर अभी आप कौन कौन से विकास करवाना चाहेंगे? अभी मैं ये विकास करवाना चाहूँगा किसान के क्षेत्र में, सिंचाई के रूप में सिंचाई इनको प्रॉपर मिले। हमारे पास में अमानिसा नाला है, तो उस नाले से डैम बन के और हर किसान तक पानी पहुँचे। वहाँ से लाइनें आती है तो डीजल ज़्यादा खाते हैं इंजन, और किसानों के बचत बहुत कम आती है और मेहनत ज़्यादा होती है। सर शिक्षा को लेके? शिक्षा को लेके मेरी ग्राम पंचायत में एक IIS कॉलेज का प्रावधान है और उसकी स्वीकृति हो गई है। जल्दी उसका कार्य प्रारंभ होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया, विद्यालयों में शौचालय का किया है। हर शनिवार को मैं प्रोग्राम रखता हूँ, हफ्ते के हफ्ते, जो टीचरों को मोटिवेट करना, उनसे बच्चों से बात करना डायरेक्ट, बच्चे टीचर टाइम पे आते हैं या नहीं आती हैं। ये शिक्षा को लेके मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है। सर अभी जो ये कोरोना फैल रहा है तो उसको लेके आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको लेके हमने क्या गांव-गांव डांड-डांड में मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर और प्रॉपर दूरी, जो 1 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है, वो दूरी बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं सभी से। जो लेडीज माता बहन हैं वो घूंघट में रहती है अधिकतर, और जो घूंघट में नहीं रहती है, बच्ची स्कूल जाती हैं, लड़कियाँ वो उसमें जाती है आसपास बाजार में, तो वो मास्क लगा के जाती है। सर जैसे कि आपका ये दूसरा कार्यकाल है तो इसमें आपने अपने गांव के लिए कौन कौन से विकास करवाए हैं अब तक? पहले वाले कार्यकाल में, अब जो नया कार्यकाल है आपका, जो आप दूसरी बार सरपंच बने हैं, उसमें आपने अपने गांव में कौन कौन से विकास करवाए हैं? मैंने शौचालय बनवाए हैं इस विद्यालयों में, और अभी जो मेरी मुख्य ग्राम पंचायत का गांव है बाड़ा पदमपुरा, उसमें नाली निर्माण चल रहा है। नरेगा की में पौंड खुदाई और डैम खुदाई का कार्य चालू है। धन्यवाद। मैं बाड़ा पदमपुरा निवासी हूँ, मेरा नाम मोतीलाल जैन। सर आपके जो यहाँ के सरपंच हैं उन्होंने क्या क्या विकास करवाए हैं आपके गांव में? हमारे सरपंच साहब ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। जैसे रोड लाइटें हैं, नालियों का काम है, जगह जगह गंदगी थी उसको इन्होंने दूर करवाई, और भी कई प्रोजेक्ट है, इन्होंने सारे प्रोजेक्ट हल करवाए हमारे। और इनके कार्यकाल में सब लोग सुखी रहे, इसी को देखते हुए दूसरी बार सरपंच बने। फुलेरा में न्यू कॉलोनी स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वार्टर्स पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पड़े हैं, जिसमें ना तो कोई दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की। ऐसा उजाड़ क्वार्टर्स पूरी तरह से मात्र कचरा पात्र बन गया है, जिसमें मवेशियों ने अपना अखाड़ा बना लिया है। इस गंदगी की वजह से आसपास के व्यापारी और निवासियों का रहना मुश्किल हो चला है, क्योंकि इन जानवरों के भय की वजह से वहां से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। पूर्व कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोतीलाल वर्मा ने बताया है कि इस विषय में कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग और पालिका प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दर्ज करा चुके हैं, परंतु समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। पूर्व में भी इस क्वार्टर्स में एक गौमाता के मरने पर उसे निकालने के लिए पालिका कर्मचारी और स्थानीय लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पूरी तरह से उदासीन हो चले हैं। ये जो है पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स हैं और उस पर लिखा हुआ भी है
और ये करीब 10 साल से ऐसे बेकार पड़ी हुई है। इनकी किवाड़ खिड़कियां सब टूटी हुई हैं। यहाँ पर मवेशी वगैरह मरते रहते हैं और दुर्गंध आती रहती है। हमने कई बार अखबार में लिखा है और पत्रिका में, दैनिक नवज्योति में, कई अखबारों में हमने दिए और इनके डिपार्टमेंट को भी दिए, लेकिन वो आकर के और देख जाते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और हमें जो हमारा जो है जीना यहाँ दूभर हो जाता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार देवल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस निर्माण विभाग की, वैसे तो ये जर्जर हो ही चुका है, क्या कहें इन तस्वीरों को देखकर कि बाबा आदम के जमाने की है? बिल्कुल सर। राजकुमार जी सर। राजकुमार, ये तस्वीरें और जिस तरह से लोग अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, जी सर। और इसके बाद भी अगर अधिकारी नहीं जागते हैं, अधिकारी उदासीन बने रहते हैं, तो क्या समझा जाए, क्या कहा जाए? सर, अधिकारी बिल्कुल नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि इन क्वार्टर है, इनमें शौचालय तक बना हुआ है, शौचालय का उपयोग हो रहा है और अधिकारियों को कई बार अवगत किया, मैं भी वहां गया हूँ, लेकिन अधिकारी नहीं मिलते हैं, बिल्कुल उदासीन है। हम बात सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि कई बार न्यूज में दिखाया जा चुका है, न्यूज़पेपर में बताया जा चुका है, अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी कान पर जूं तक ना रेंगे तो फिर ऐसे अधिकारियों को कुर्सी पर बैठने का हक तक नहीं होना चाहिए। क्यों राजकुमार? जी सर, बिल्कुल सही बात है। उनको कोई हक नहीं है। जब तक जनता बिल्कुल दुखी है, वहां इतनी बदबू आती है, लोगों का जीना दुभर हो रखा है, सांस लेना भी दुभर रहेगा। जी शुक्रिया राजकुमार आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। श्री माधोपुर के गांव जोहड़ा दुल्हेपुर में जन्मे सामाजिक कार्यकर्ता तेजपाल चौधरी का सपना घर घर सौर ऊर्जा पहुंचाने का है। तेजपाल चौधरी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तेजस्वी ग्रुप के सीएमडी तेजपाल चौधरी का कहना है कि भारत की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। जब तक गांव में सौर ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तब तक भारत का पूर्णतः विकास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारों का योगदान नहीं मिल पा रहा है। सरकार केवल कागजी कार्यवाही करती है और उसी कार्यवाही पर बात करती है। उनका प्रयास धरातल पर नजर नहीं आ रहा। सौर ऊर्जा हमारा एक नवीन स्रोत है ऊर्जा का, और हमारे देश में आज जो सबसे बड़ी जो समस्या है कोरोना की, इस कोरोना का अंत पोल्यूशन ही है, श्वसन संबंधित ये रोग है। तो इसके लिए मैं 2 बिंदुओं पे व्याख्यान दे रहा हूँ। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। वह नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होकर के पॉल्यूशन रहित नवीन ग्रीन एनर्जी है, और इसको अपना करके हम एक जलवायु संवर्धन करके इस राष्ट्र को महाशक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। आयुर्वेद, हमारे इस कोरोना बीमारी का अंत आयुर्वेद के माध्यम से ही होगा। भरतपुर जिले में राजस्थान सरकार की ओर से आवारा गौवंश के संरक्षण के लिए नंदी गौशाला खोले जाने की 1 साल पहले घोषणा की गई थी, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी भरतपुर जिले के सरकारी तंत्र की अनदेखी के कारण कहीं तक गौशाला नहीं खोली गई, जिसके कारण गौवंश भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार की ओर से की गई घोषणा केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। का एक छोटा सा किसान हूँ। हमारे गांव तिलचवी है, यहाँ पर आवारा पशु बहुत अधिक संख्या में घूमते हैं और कोई कोई तो इतना बदमाश है हम पर हमला कर देता है एवं रात भर हम किसान लोग परेशान रहते हैं और हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी इस फसल के बचाव के उपाय के लिए हमारे लिए ये गौशाला का प्रबंध। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेश्वर फोनलाइन पर जुड़ गए। रामेश्वर, जिस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, 1 साल बीत जाता है और गौशाला कहीं तक नजर नहीं आती है और गोवंश सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है, कैसे सुधार होगा? बिल्कुल, भरतपुर जिले में ये है कि
जो नंदी गौशाला है उसको 1 वर्ष पहले पूर्व सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, जहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अगर यदि आवास पशुओं और गौवंश को मार झेलनी पड़ रही है। जहां देखा जाए किसान रात को जाता है, पूरी रात जगता है और अपनी फसल को बचाने के लिए उनसे सुरक्षा करता है। देखा जाए तो सड़कों पर इस तरीका से रहते हैं, जो एक वाहन जाते हैं, व्हीकल आते हैं और अकस्मात उनसे टकरा जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। गौवंश से इतना ज्यादा परेशानी हो रही है कि एक आम जनता जो राह पर चल रही है, कुछ इस तरीका से आवारा पशु हैं जो जब इंसान जब पैदल उठना चाहता है रास्ते में तो उसको मारता है कभी कभी। तो अभी तक सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है और इस तरीका से कई घटना और आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं इस गौवंश के कारण। और अभी किसानों की हालत देखी जाए तो पूरी रात हो जाती है, सर्दी के टाइम में जाते हैं पूरी रात जब किसानों की रक्षा के लिए अपनी फसल को बचाते हैं, लेकिन अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ एक भी गौशाला नहीं खोली गई है। अगर देखा जाए तो देश भर में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां गोवंश के नाम पर लोगों की हत्या तक की गई है। ऐसे में जब ये गोवंश सड़क पर घूम रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, तो वो गोरक्षक कहां चले गए? अब इसी बात को देखा जाए तो ये गवर्नमेंट तो कई बार यहाँ पे तो इधर इस तरीका से गौ हत्या भी हो रही है। और सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो एक गौवंश जो है वो सड़कों पर घूमता आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में वो तड़प तड़प के वो मर जाती है। उसकी कोई भी ना तो कोई ट्रीटमेंट होता है और ना ही उसके लिए कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था होती है। वो इस तरीका से कई ऐसे हमने देखे हैं। और अगर देख रहे तो वैर विधानसभा में किसानों की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पूरे भरतपुर जिले का हाल देखा जाए तो आपको गौवंश से सबसे ज्यादा किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जालोर जिले के गांव धानसा की सरस्वती विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा धानसा वर्षा कुमारी पुत्री का भारत सरकार के द्वारा इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया। जानकारी के अनुसार वर्षा कुमारी वर्तमान में इस विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा है। वर्षा कुमारी के इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित होने पर विद्यालय के स्टाफ और ग्रामवासियों ने उसे बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह राठौर ने बताया है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना विद्यार्थी के नवाचारी प्रोत्साहन हेतु एक अभिनव योजना है, जिसके तहत वैज्ञानिक एवं तकनीकी सोच के साथ सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है। धानसा की कक्षा 9 की विद्यार्थी हूँ। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों से आमंत्रित इनोवेटिव आइडियाज के तहत मैंने ऊर्जा संरक्षण के बारे में एक प्रोजेक्ट अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया था। उस प्रोजेक्ट का भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है। इसके लिए मैंने विद्यालय के संस्था प्रधान श्री विक्रम सिंह जी राठौर एवं समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें निरंतर मार्गदर्शन देकर वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच विकसित करने का अवसर दिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव कुत्तल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, एक छात्रा को सम्मानित किया जाएगा और जिसको लेकर ग्रामीण वासियों में और विद्यालय के स्टाफ में खुशी का माहौल है। पूरी जानकारी क्या कुछ और ये माहौल किस तरह का? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालोर जिले के छोटे से गांव रहने वाली वर्षा कुमारी जो प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9 की स्टूडेंट है, उसने बताया कि मुझे बचपन से ही कुछ नया करने की कुछ सोच थी मेरी। जी, ये इंस्पायर अवार्ड कब इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इस बालिका को? प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि इस अवार्ड के लिए इसका अभी चयन हुआ है, लेकिन इसकी डेट अभी तक हमको मिली नहीं। जी, शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
उदयपुर जिले के सेमारी तहसील क्षेत्र के खेड़ा गांव में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। लोगों की लापरवाही के चलते घर में गैस सिलेंडर पर खाना पकाने के लिए रखा गया और गैस चालू करके परिजन घर से बाहर चले गए। कुछ ही घंटों के बाद घर में कुछ जलने की बदबू आई और घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। आसपास के पड़ोसियों ने देखा तो घर से धुआं कैसे निकल रहा है, देखते ही देखते सारे लोग इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पा लिया गया। उदयपुर जिले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली के करंट से एक पशु की मौत हो गई है। मौके पर लोगों का तांता लग गया है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को देने का प्रयास किया है, लेकिन बिजली विभाग में लोगों की गैर मौजूदगी में किसी से संपर्क नहीं हो पाया। गांव के गुस्साए लोगों ने बिजली घर का घेराव कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के जो वायर लगे हुए हैं घर से होकर गुजर रहे हैं, जिसमें हैवी करंट रहता है और तार जो लटके रहे हैं उसकी कोई बिजली विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस साल 3 पशुओं की करंट लगने से मौत हो गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।